कोविड-19 ने दुनिया को एकदम बदल के रख दिया है। हम सबकी लाइफ में इस पैंडेमिक के कारण बहुत सारे चेंजेस आए हैं। मार्च 2020 में कोविड-19 के आउटब्रेक के कारण दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स में बहुत बड़ा फॉल आया था। हालांकि उसके बाद हाई लिक्विडिटी इन्फ्यूजन, गवर्नमेंट रिलीफ पैकेजेस और रिकॉर्ड रिटेल इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन की वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट ने एक अनप्रेसिडेंटेड बुल रन भी ऑब्जर्व किया। लेकिन अब वापस से कुछ महीनों से मार्केट्स में एक बेरिश ट्रेंड देखने को मिल रहा है, स्पेशली ड्यू टू मैक्रो इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स। और तो और पैंडेमिक के कारण ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स की कंपनीज के सेल्स और प्रॉफिट लेवल्स हर्ट हुए थे और कुछ कंपनीज अभी भी प्री पैंडेमिक लेवल ऑफ सेल्स तक पहुंच नहीं पाई हैं। फाइनेंशियल हिस्ट्री में यह भी देखा गया है कि जब भी कोई इंडस्ट्री में बड़ा डाउनफॉल आता है तो उस सेक्टर के मार्केट लीडर्स ही सबसे सेफ पोजीशन में होते हैं सर्वाइव करने के लिए। आज हम आपको 6 ऐसी मिड कैप या लार्ज कैप कंपनीज के बारे में बताएंगे जो अपने सेगमेंट्स के मार्केट लीडर्स हैं और अपने प्री पैंडेमिक शेयर प्राइस के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। इस वीडियो में हम इन सभी स्टॉक्स के बिजनेस के बारे में और उनकी की स्ट्रेंथ और पोटेंशियल रिस्क या वीकनेस भी कवर करेंगे ताकि आपको इन कंपनीज के बारे में एक होलिस्टिक व्यू पॉइंट मिल सके। इन सभी स्टॉक्स के प्री पैंडेमिक प्राइसेस के लिए हम 31 जनवरी 2020 के प्राइस लेवल्स को रेफरेंस प्राइस लेवल मानेंगे। ये स्टॉक्स 31 जनवरी 2020 के लेवल से कितना नीचे हैं और बाकी नंबर्स कैलकुलेट करने के लिए हमने 12 मई 2022 के मार्केट क्लोजिंग के प्राइसेस को कंसीडर किया है। जो कंपनी अपने प्री पैंडेमिक प्राइस से सबसे ज्यादा नीचे है उसके बारे में हम आपको एंड में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की लिस्ट। फर्स्ट कंपनी है हीरो मोटोकॉर्प। ये इंडिया के 2 व्हीलर ऑटो सेगमेंट में मार्केट लीडर है इन टर्म्स ऑफ एनुअल वॉल्यूम सोल्ड। कंपनी का स्टॉक अपने प्री पैंडेमिक लेवल से अराउंड 3.9% नीचे ट्रेड कर रहा है। कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इनकी 2 व्हीलर स्पेस में स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस। हीरो मोटोकॉर्प अलग अलग सेगमेंट्स में एक सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर एंजॉय करता है। फाइनेंशियल ईयर 21 में इंडियन मोटरसाइकिल सेगमेंट में कंपनी का 50% मार्केट शेयर और स्कूटर सेगमेंट में 10% मार्केट शेयर था। लेकिन कंपनी के मेजॉरिटी वॉल्यूम्स लेस दैन 125 सीसी सेगमेंट से आते हैं जिसमें इंटेंस प्राइस कंपटीशन है और जिसके मार्जिन्स हायर सीसी बाइक्स के मुकाबले में कम रहते हैं। इसके कारण हीरो मोटोकॉर्प का मार्जिन प्रोफाइल उनके राइवल्स जैसे कि आयशा मोटर्स से कम रहता है। 45 अलग अलग एनालिस्ट रेटिंग्स में से हीरो मोटोकॉर्प के स्टॉक पे 57% एनालिस्ट ने बाय कॉल दिया है। सेकेंड कंपनी है बाटा इंडिया। बाटा इंडिया इंडियन ऑर्गेनाइज्ड फुटवेयर इंडस्ट्री में मार्केट लीडर है और इंडिया में वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग फुटवेयर कंपनी भी है। कंपनी का स्टॉक अपने प्री पैंडेमिक लेवल से अराउंड 7.1% नीचे ट्रेड कर रहा है। बाटा इंडिया की फुटवेयर इंडस्ट्री में 90 ईयर्स से भी ज्यादा की प्रेजेंस है। इस लॉन्ग इंडस्ट्री प्रेजेंस के कारण बाटा का पैन इंडिया नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है और इनके अंडर 1488 स्टोर्स और 284 फ्रेंचाइजी स्टोर्स हैं। इस बड़े रीच एडवांटेज के कारण इनका ऑर्गेनाइज फुटवेयर मार्केट में स्ट्रॉन्ग होल्ड और मार्केट शेयर बना रहता है। कंपनी के लिए सबसे मेजर कंसर्न है रॉ मटेरियल प्राइसेस। बाटा के अच्छे ब्रांड स्ट्रेंथ के बावजूद इनके पास लिमिटेड प्राइसिंग पावर है क्योंकि सारे कैटेगरीज में हाई प्राइस कंपटीशन है। इससे रॉ मटेरियल प्राइस इन्फ्लेशन के समय पर कंपनी राइजिंग इनपुट कॉस्ट कस्टमर्स को इजीली पास ऑन नहीं कर पाती है और इनके मार्जिन्स को नुकसान होता है। 14 अलग अलग एनालिस्ट रेटिंग्स में से बाटा के स्टॉक पे 50% एनालिस्ट ने बाय कॉल दिया है। हमारे लिस्ट की थर्ड कंपनी है पीवीआर। पीवीआर इंडिया का लार्जेस्ट मल्टीप्लेक्स नेटवर्क ऑपरेटर है। कंपनी का स्टॉक अपने प्री पैंडेमिक लेवल से अराउंड 8.1% नीचे ट्रेड कर रहा है। कंपनी का एक काफी अच्छा एक्विजिशन ट्रैक रिकॉर्ड है जिसके कारण कंपनी ने 2012 से लेकर आज तक 246 स्क्रीन्स इनऑर्गेनिकली एक्वायर किए हैं। इसके अलावा पीवीआर आइनॉक्स मर्जर से इनकी मार्केट पोजीशन और भी इंप्रूव हो जाएगी विद 1546 स्क्रीन्स अक्रॉस 341 locations in 109 cities of India। लेकिन दूसरी तरफ फिल्म एग्जीबिशन बिजनेस में हाई फिक्स कॉस्ट रहते हैं जिसके कारण मल्टीप्लेक्स कंपनीज को ब्रेक इवन या प्रॉफिट कमाने के लिए एक मिनिमम लेवल ऑफ ऑक्यूपेंसी मेंटेन करके रखना पड़ता है। इसके अलावा कोविड-19 और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के राइज की वजह से पीवीआर के रेवेन्यूज काफी इंपैक्ट हुए हैं। 27 अलग अलग एनालिस्ट रेटिंग्स में से पीवीआर के स्टॉक पे 81% एनालिस्ट ने बाय कॉल दिया है।
अब बात करते हैं वी गार्ड इंडस्ट्रीज के बारे में। वी गार्ड इंडस्ट्रीज इंडिया में इलेक्ट्रिकल गुड्स का एक की प्लेयर है। कंपनी वोल्टेज स्टेबलाइजर्स और इन्वर्टर्स के मामले में मार्केट लीडर है। कंपनी का स्टॉक प्री पैंडेमिक लेवल से अराउंड 8.9% नीचे ट्रेड कर रहा है। वी गार्ड का सबसे बड़ा एडवांटेज है इनका हाईली डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, जिसमें एस्टैब्लिश प्रोडक्ट्स हैं लाइक वोल्टेज स्टेबलाइजर्स, इन्वर्टर्स, केबल्स एंड स्विचेस एंड पंप्स, जो करंटली इनके बिजनेस मोमेंटम को मेंटेन करके रख रहे हैं। कंपनी नए प्रोडक्ट सेगमेंट्स में भी एंटर कर रही है, जैसे कि फैंस, यूपीएस और किचन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, जो इनको फ्यूचर बिजनेस एक्सपेंशन में मदद करेंगे। कंपनी के पास लिमिटेड प्राइसिंग पावर है। ऑल्दो कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस है, इनके मेजर प्रोडक्ट सेगमेंट्स में हाई प्राइस कंपटीशन है दोनों ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स से, जिसके कारण कंपनी के पास बहुत लिमिटेड प्राइसिंग पावर रहता है। 21 अलग अलग एनालिस्ट रेटिंग्स में से वी गार्ड के स्टॉक पे 71% एनालिस्ट ने बाय कॉल दिया है। फिफ्थ कंपनी जिसकी आज हम बात करेंगे वो है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन या HDFC लिमिटेड। HDFC इंडिया के हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में मार्केट लीडर है। कंपनी का स्टॉक अपने प्री पैंडेमिक लेवल से अराउंड 10.9% नीचे ट्रेड कर रहा है। HDFC लिमिटेड की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इनके हाई अंडरराइटिंग स्टैंडर्ड्स और एसेट क्वालिटी, जो इंडस्ट्री में बेस्ट है। इनके कारण HDFC के NPA लेवल्स और लोन लॉसेस भी पूरी इंडस्ट्री में कंसिस्टेंटली सबसे कम रहते हैं। हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में हाई कंपटीशन है, जिसमें प्योर प्ले हाउस फाइनेंस कंपनीज जैसे कि LIC हाउसिंग फाइनेंस, आवास फाइनेंसियर्स एटसेट्रा, ट्रेडिशनल बैंक्स और NBFCs जैसे कि ICICI बैंक और बजाज फाइनेंस, इमर्जिंग फिनटेक प्लेटफॉर्म फोकस कंपनीज जैसे कि नवी प्रेजेंट हैं, जिसके कारण इंडस्ट्री में मार्केट शेयर मेंटेन करके रखना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा HDFC लिमिटेड की बुक्स में 80% होम लोन्स हैं, जिनकी यील्ड रिलेटिवली कम होती है। 23 अलग अलग एनालिस्ट रेटिंग्स में से HDFC लिमिटेड के स्टॉक पे 100% एनालिस्ट ने बाय कॉल दिया है। सिक्स्थ कंपनी है HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। HDFC AMC इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में मार्केट लीडर है। कंपनी का स्टॉक अपने प्री पैंडेमिक लेवल से अराउंड 41.9% नीचे ट्रेड कर रहा है। HDFC AMC की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है HDFC ग्रुप की स्ट्रॉन्ग ब्रांड फ्रेंचाइजी, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज। कंपनी के लिए एक बड़ा कंसर्न ये है कि पिछले कुछ क्वार्टर्स से राइजिंग कंपटीशन और प्राइसिंग प्रेशर के चलते पिछले फाइनेंशियल ईयर 22 में HDFC AMC के मार्केट शेयर में कंसिस्टेंटली डिक्लाइन हुआ है। मार्च 2021 में 12.9% से कम होके HDFC AMC का मार्केट शेयर मार्च 2022 में 11.3% पे आ गया है। 23 अलग अलग एनालिस्ट रेटिंग्स में से HDFC AMC के स्टॉक पे 65% एनालिस्ट ने बाय कॉल दिया है। एज अ बोनस सेगमेंट हम आज US के 3 टेक जायंट्स और उनके फॉल के बारे में भी आपको बताएंगे। फर्स्ट कंपनी है Amazon Inc. Amazon USA के ई कॉमर्स स्पेस में मार्केट लीडर है और कंपनी का स्टॉक अपने प्री पैंडेमिक लेवल से सिर्फ 6.4% अप ट्रेड कर रहा है। Amazon का स्टॉक लास्ट 6 मंथ्स में ऑलमोस्ट 40.74% गिर चुका है। नेक्स्ट है मेटा जो पहले फेसबुक के नाम से जाना जाता था, USA के सोशल मीडिया स्पेस में मार्केट लीडर है। कंपनी का स्टॉक अपने प्री पैंडेमिक लेवल से 4.7% डाउन ट्रेड कर रहा है। मेटा ने लास्ट 6 मंथ्स में अपने शेयर प्राइस में 43.53% का फॉल देखा है। थर्ड कंपनी है नेटफ्लिक्स USA के ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सेक्टर में मार्केट लीडर है। कंपनी का स्टॉक अपने प्री पैंडेमिक लेवल से 49.48% डाउन ट्रेड कर रहा है। नेटफ्लिक्स ने लास्ट 6 मंथ्स में अपने शेयर प्राइस में 74.34% का फॉल देखा है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने इन सभी कंपनीज के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियो शो किए हैं। हमने प्राइस टू अर्निंग्स यानी कि PE रेशियो के रूप में एक वैल्यूएशन रेशियो इंक्लूड किया है। रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि ROE के रूप में हमने एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इंक्लूड किया है। इसके अलावा हमने इन सभी कंपनीज की 5 ईयर सेल्स ग्रोथ भी इंक्लूड की है, ताकि आपको ये आइडिया लग सके कि कंपनीज का बिजनेस कितनी तेजी से ग्रो हो रहा है। फिर हमने इन सभी कंपनीज के 1 ईयर और 5 ईयर रिटर्न्स भी शो किए हैं, ताकि हमारे व्यूअर्स इन कंपनीज के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस को डिस्टिंग्विश कर पाएं। और फाइनली हमने 2 टेक्निकल इंडिकेटर्स की वैल्यूज भी इंक्लूड की हैं, सो दैट आप इन स्टॉक्स को टेक्निकल पर्सपेक्टिव से भी देख पाएं।
हमने दो इंडिकेटर्स का यूज किया है, 200 मूविंग एवरेज यानी कि 200 DMA और RSI 14। तो ये थी कुछ ऐसी मार्केट लीडर कंपनीज जो अपने प्री पैंडेमिक प्राइस लेवल से भी नीचे ट्रेड कर रही हैं। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ग्रो का टेलीग्राम पे भी एक चैनल है जहां आप मार्केट के लेटेस्ट अपडेट्स, इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स और न्यूज के बारे में जान सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, तो आप उसको भी जरूर ज्वाइन करें। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.